हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ। और सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो भी हमारे लर्नर्स हैं या जो भी हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज 12 अगस्त है और इसी दिवस को 12 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष लाइब्रेरियन डे, जिसे हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जन्म दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसी प्रोग्राम के श्रृंखला में ही आज मैं आप सबके सामने एक खुद से लिखी पोएम प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें कि उनके कृतियों को मैंने, जो भी उनके कंट्रीब्यूशन है लाइब्रेरी साइंस के प्रति, उन सबको मैंने एक कविता के माध्यम से पुरोने की कोशिश की है। तो आई थिंक ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी याद करने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ इनकी जो बायोग्राफी है, यानी कि जो भी जीवन कथा है, वो सारी मैंने 2 लेक्चर्स में पहले ही कवर कर रखी, तो आप उसे भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के रूप में सुन सकते हैं। और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप हमसे फीडबैक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो बहुत समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। थे वो एक महान हस्ती। यहाँ पर हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर की बात कर रहे हैं कि थे वो एक महान हस्ती, थे वो एक महान हस्ती हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस को अमूल्य नेमतें हैं बख्शी। थे वो एक महान हस्ती हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस को अमूल्य नेमतें हैं बख्शी। दिया उन्होंने ही लाइब्रेरी साइंस को एक नया मुकाम है। बिकॉज ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि लाइब्रेरी साइंस को इंडिया में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। दी उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को एक नई पहचान है उन्होंने ही बख्शी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की नेमतें। हम उन्हें भारत में लाइब्रेरी साइंस का पितामह कहते हैं। है किया जिनका भारत सरकार ने स्वयं ही पद्मश्री से अलंकरण, था पाया रेयरेस्ट टाइटल ऑफ नेशनल रिसर्च प्रोफेसर जिन्होंने, इनको एक बहुत ही सम्मानित टाइटल से अवार्ड किया गया था जिसका नाम था रेयरेस्ट टाइटल ऑफ नेशनल रिसर्च प्रोफेसर। प्रिंस ऑफ अमंग लाइब्रेरियन वे कहे जाते हैं, प्रिंस ऑफ अमंग लाइब्रेरियन वे कहे जाते हैं। किया है उन्होंने ही अपने गणित का प्रयोग भी, है जिसकी वजह क्लोलन क्लासिफिकेशन न केवल एकमात्र संयोग ही। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन सर द्वारा दी गई थी और चूंकि ये मैथमेटिशियन थे, उन्हें अपने मैथमेटिशियन का पूरा ज्ञान इसमें समाहित किया था। और ये डीडीसी को टक्कर देने वाली हमारी इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो कि मात्र एक बुक में अवेलेबल है। और वहीं डीडीसी की बात करें तो एट प्रेजेंट वो 4 वॉल्यूम में अवेलेबल है। दी उन्होंने थी टक्कर डीडीसी जैसे वर्ल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम को, दी उन्होंने थी टक्कर डीडीसी जैसे वर्ल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम को। थे लेके आए वो सीसीसी और चैन इंडेक्सिंग को। यहाँ पर सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एंड चैन इंडेक्सिंग को। कोशिशें हैं उनके जैसा कुछ कर गुजरने को, पर शायद ये बहुत बड़ी बात होगी जिन्होंने था कर दिया सर्वस्व समर्पित इस लाइब्रेरी साइंस को एक नई ऊंचाइयों पे लाने को। पर काश कर सकें कुछ काम उन जैसा ही, तो समझेंगे हम सफल है जिंदगी मेरी। हे ग्लोबल प्लेयर साष्टांग नमन तुझको, है लिखा चंद पंक्तियों में श्रद्धा सुमन आपको, है लिखा चंद पंक्तियों में श्रद्धा सुमन आपको। थैंक यू सो मच। और इसी सीरीज में हम सीरीज लगातार जारी रखेंगे और इसके क्रम में ही हम अगले लेक्चर में आपसे इनके जो भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा जो रचित क्लासिफिकेशन स्कीम है, या फिर आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, या फिर चेन इंडेक्सिंग है, या जो भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, या जो उन्होंने मतलब कैनन्स दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो अगले अंक में मैं उनको भी कवर करूंगी, जिससे कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर वो अपेयर होते हैं तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज के अगले अंक के साथ में। तब तक के लिए आपको 12 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।